आई थिंक वी हैड कवर्ड ऑल दीज थिंग्स जो तो हम थोड़ा सा बॉटम अप अप्रोच अपनाते हुए इसमें करेंगे कुछ पेजेस, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे। ये कोदीराम was the youngest revolutionary to be hanged, राइट। लेकिन अब थोड़ा सा नीचे से बॉटम अप अप्रोच के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे तो देखो इसमें कई देख लेते हैं, ठीक है। पहले वाइस रॉयस देख लेते हैं। सो ओके, नाउ अब ये देखो क्या लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे, ये इनको मैन ऑफ पीस भी कहा जाता था, शांति वाले आदमी, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री वॉज ऑल्सो नोन एज मैन ऑफ पीस। देन गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें तो इनको डायमंड ऑफ इंडिया भी बोलते थे। सो गोखले को डायमंड ऑफ इंडिया बोलते थे और लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस बोलते थे, ठीक है। नाउ द फेमस हिंग लाज मेहता टेम्पल इज़ लोकेटेड इन इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। तो ये जो टेम्पल है हिंग लाज माता टेम्पल, दैट इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। नाउ वेदिका, चत्रा and Harmika, these are related to the structure of the stupa, while Viman is not related to the stupa. विमान तो तुम्हारे मंदिर का एक पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन एक स्तूप की अगर बात करें तो स्तूप में 3 हिस्से होते हैं और स्तूप जैसे फेमस सांची स्तूप है, ठीक है। तो एक किसी भी स्तूप में 3 हिस्से होते हैं, एक वेदिका होता है, एक छत्रा होता है और एक हर्मिका होता है, ठीक है। तो स्तूप में 3 हिस्से होते हैं, वेदिका, चक्रा और छत्रा, नॉट चक्र। वेदिका, छत्रा एंड हर्मिका, तो ये 3 हिस्से होते हैं स्तूपा में। नारायण गुरु एडवोकेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू मनुष्यनु, वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। तो मोटा मोटा ऐसे पूछ सकता है, या तो सीधा ये लिख देगा और तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू मनुष्यनु, बेसिकली इट मीन्स वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट या ये फ़िलासफ़ी आइडियोलॉजी किसकी है, तो ये नारायण गुरु की है, ठीक है। द अदर फैक्ट इज़ दैट एल्फिंस्टोन वाज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रोविंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1819 to 27। तो ये जो एल्फिंस्टोन है, इन्हीं के नाम के बेसिस पे जो फेमस एल्फिंस्टोन कॉलेज है मुंबई में, इन्हीं के नाम पे है। सो ही वाज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे ड्यूरिंग 1819 to 27, ठीक है। 1827 और 1819 के बीच ये बॉम्बे के गवर्नर थे एल्फिंस्टोन। Sometime before Maurya period, about 2400 years ago, emperors in China began building the great। ये पूरा लिखा नहीं हुआ है, मौर्य एम्पायर के भी पहले की बात है ये, राइट। द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड एट द फोर्ट क्लॉस्टर कैलकाटा इन 1818। 1818 में बनाई गई थी फोर्ट क्लॉस्टर कैलकाटा में इंडिया की पहली कॉटन मिल बाय हेनरी गॉजर। इनका नाम याद रख लो, इम्पॉर्टेंट है। ये तो सबको पता है कि फोर्ट क्लॉस्टर कोलकाता में इंडिया की पहली कॉटन मिल बनाई गई थी सन 1818 में, बट किसके द्वारा बनवाई गई थी? हेनरी गॉजर के द्वारा। द मंगोल्स लेड बाय किंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सियाना इन द नॉर्थ ईस्टर्न ईरान इन 1219। तो गेंगिस खान ने ट्रांसोक्सियाना को कब इन्वेड किया था? 1219 में किया था। और ये कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्टर्न ईरान में पड़ता है। नाउ ये शिखान नहीं हो, शिखर है। शिखर बेसिकली इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। इट रिफर्स टू द सुपर स्ट्रक्चर और टावर ओवर द सैंक्टम सैंक्टोरम एंड पिलर्ड मंडपास, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब थोड़ा सा वाइस रॉयस के बारे में देखते हैं। देखो, जो उल्टा देखते हैं तो जो लास्ट हमारे वाइस रॉय थे, दैट वाज 1947 से 48, वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इनके बारे में मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स हमको पता है, जो नहीं पता है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। अब ये एक बहुत ही फेमस 3rd जून प्लान ऑफ 1947 है, द 3rd जून प्लान। सो दिस अगेन इज़ रिलेटेड टू माउंटबेटन। एंड ये भी पूछ सकता है कि ये जो बिल था, बेसिकली कुछ भी होता है तो बिल पास करना पड़ता है ना। तो जो इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का बिल पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब पास हुआ था और फाइनली कब इनैक्ट हुआ था, इन तीनों की तिथि पूछ सकता है। तो देखो, सबसे पहले जुलाई 1947 में ये जो है द बिल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, जुलाई 1947 में। और इट वाज एक्सेप्टेड बाय द एम्परर ऑन 18th of July and India became an independent on 15th of August 1947। बाकी रेडक्लिफ कमीशन ये इन्होंने ही बनवाया था और इनसे ये द फेमस 3rd जून प्लान विच ऑल्सो इंटेल्स द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये लॉर्ड माउंटबेटन से जुड़ी फैक्ट्स
नाउ लॉर्ड वेवल की बात करें, ये 43 से 47 के बीच थे। अब इन्होंने दोनों से ही बात की थी, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। शिमला में बात की थी बेसिकली जून और जुलाई 1945 के बीच। एंड इनके समय नेवी ने रिवोल्ट किया था बॉम्बे में, रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स। और इनके समय कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन प्रपोजल 16 मई 1946। डायरेक्ट एक्शन डे भी हुआ था। फिर इलेक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी हुआ था इन्हीं के समय। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड लेड बाय द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू दैट हैपेंड इन सितंबर 1946। एंड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो हैपेंड इन्हीं के समय, 9 दिसंबर 1946। और द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली अनाउंस्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बाय जून 1948। उन्होंने बेसिकली, क्लेमेंट एटली ने एक डेडलाइन दे दी थी कि जून 1948 से पहले पहले तो हमको इंडिपेंडेंस कर देना है। बाद में माउंटबेटन आए थे और ये डिक्लेरेशन क्लेमेंट एटली ने कब किया था? सो फरवरी 1947 में ही बोल दिया था कि जून 1948 तक हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे। हालांकि बाद में माउंटबेटन आए थे और वो इस प्रोसेस को और फास्ट कर दिए थे। सो दीज आर ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू लॉर्ड वेवल 43 से 47 के बीच। अब ये लॉर्ड लिनलिथगो है 36 से 43। इनके समय भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए थे। देखो जैसे ये एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इनके समय हुआ था। कराची सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, बाय द वे, रिमेंबर दिस इज़ द कराची सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, ठीक है। और ये कराची सेशन हम अपने इंडिया नेशनल कांग्रेस का तो 31 में हुआ था, बट इनका जो है ये इस बीच हुआ था 36 से 43 के बीच, कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जहाँ पे उनका मुस्लिम लीग का एक स्लोगन आया था, डिवाइड एंड क्विट, राइट, डिवाइड एंड क्विट। और क्या हुआ था लिनलिथगो के समय? और क्या हुआ था? Declaration of August offer by the Viceroy himself on 8th of August 1940, और individual civil disobedience movement started on 17th of October 1940। ये भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। फिर establishment of forward bloc by सुभाष चंद्र बोस, ये भी इसी समय हुआ था। बाकी हम बता चुके हैं कि हरिपुर और त्रिपुरी जो क्राइसिस हुआ था कांग्रेस में, जहाँ पे बोस और महात्मा गांधी आपस में भिड़ गए थे, वो भी इन्हीं के समय हुआ था। और क्या हुआ था? देखो, elections were held in the 11 provinces for the first time with 8 states and establishment of new governments by Congress। तो ये देखो, इनके समय लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था कि elections were held in the 11 provinces for the first time। पहली बार इनके समय elections हुए थे कितने? 11 provinces में। और ये असम, उड़ीसा, नॉर्थ वेस्टर्न NWFP, बिहार, बॉम्बे, CP, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो ये 8 स्टेट्स ये हो गए, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट्स बाय कांग्रेस, तो उनकी ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई थी 5 प्रोविंसेस में, ठीक है। ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई थी 5 प्रोविंसेस में। तो ये जो पहली बार 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए थे लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुए थे 11 प्रोविंसेस में, और इसमें से 5 प्रोविंसेस में कांग्रेस को ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई थी। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो 1931 से 36 के बीच जो CDM पड़ता है गांधी जी का, वो लॉर्ड विलिंगटन के समय हुआ था। और गांधी पार्टिसिपेटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये सितंबर से दिसंबर के बीच हुआ था 1931 में। तो ये भी इसी में समा गई थी। बाय द वे, दिस इज़ द थर्ड, कहाँ गया? गांधी पार्टिसिपेटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आई एम सॉरी, सो दिस इज़ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि ये सितंबर 31 से दिसंबर 1931 के बीच हुआ था। तो ये भी लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। और इस समय वेलिंगटन के समय कम्युनल अवार्ड आया था ये रैमसे मैकडॉनल्ड का, दैट वाज 16 अगस्त 1932 को आया था ये रैमसे मैकडॉनल्ड का कम्युनल अवार्ड। एंड देन ये पूना पैक्ट हुआ था इनके समय, और दैट वाज 24 सितंबर 1932। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 का हुआ था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये नाउ यू कैन सी कि सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच तुम्हारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, एंड नवंबर से दिसंबर 1932 के बीच थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। एंड गांधी हैड पार्टिसिपेटेड ओनली इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये जो है पूना पैक्ट हुआ था, दैट वाज 24 सितंबर 1932। एंड कम्युनल अवार्ड जो रैमसे मैकडॉनल्ड का आया था, दैट वाज 16 अगस्त 1932। जो CDM हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज विथड्रॉन बाय कांग्रेस इन अप्रैल 1934, ठीक है। तो ये लॉर्ड वेलिंगटन के डेवलपमेंट्स हैं। इसके बाद लॉर्ड इरविन का है। अब इरविन के समय ये साइमन कमीशन हुआ, ठीक है। और
ये जो असेंबली में बॉम्ब फेंकने वाली घटना हुई थी बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, उसकी तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट हैपेंड ऑन 8th of April 1929। इरविन के समय हुआ था ये। और कांग्रेस डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट लाहौर सेशन दैट ऑल्सो इरविन के समय हुआ था, December 31st 1929। एंड इसमें हिस्टोरिकल डांडी मार्च भी हुई थी। डांडी मार्च बेसिकली 12th of March से 5th of April 1930 के बीच हुई थी, तो ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 12th March से 5th April 1930 के बीच। एंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी, दैट वाज November 1930। ठीक है। एंड गांधी इरविन पैक्ट हुआ था साइन 5th of March 1931। और मेरठ कॉन्स्पिरेसी ट्रायल भी लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। ठीक है। मेरठ कॉन्स्पिरेसी ट्रायल लॉर्ड इरविन के समय हुआ था, और ये November 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। और हिस्टोरिकल डांडी मार्च, सो इट स्टार्टेड इन मार्च एंड वेंट अप टिल 5th of April 1930। ठीक है। तो ये सब कुछ इरविन के समय हुआ था। और रीडिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 के बीच थे, और इनके समय प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे इंडिया में November 1921 में। और मालाबार कोस्ट में मॉपिला रेबेलियन हुआ था इन्हीं के समय। ठीक है। ये वाइस रॉय रीडिंग के समय। एंड फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी बाय M.N. रॉय that happened in 1920 in Tashkent। that also happened in tenure of Lord Reading। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था इन्हीं के समय। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंडेड 12th of February 1922 में हुआ था ये। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हुआ था ये। देन काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी दैट हैपेंड इन 9th of August 1925। तो ये इसकी तारीख भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। और ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन कानपुर इन 1924। ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी formed in Kanpur in 1924 and Kakori train conspiracy 9th of August 1925। ठीक है। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनके समय भी बहुत सारा काम हुआ था, देखते हैं। अब ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ये 1916 में आ गए थे। ठीक है। और 21 तक चले थे इनका काम। तो अब इनके समय जो जो कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था भाई मैं बता रहा हूँ। देखो, एक तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई थी 1916 में। ठीक है। और ये कौन बनाया था? ये MMM मदन मोहन मालवीय बनवाए थे। चंपारण सत्याग्रह ये तो हमको पता है। ठीक है। बाकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया था 1916 में। इसके अलावा एक फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये भी किया गया था 1920 में। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था। और खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1st of August 1920 को 1st of August 1920। एंड सर SP सिन्हा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SP सिन्हा नामक कोई व्यक्ति थे, ये पहले इंडियन गवर्नर बने थे बिहार प्रोविंस के। सो दैट हैपेंड ड्यूरिंग द वाइसरॉय टेन्योर ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड बिटवीन 1916 एंड 1921। बाकी जलियांवाला बाग मैसेकर 13th of April 1919 को हुआ था। एंड मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया था 1919 में। अब इसके अलावा ये लॉर्ड हार्डिंज द सेकेंड है। दिस इज़ 1910 से 1916 के बीच। नाउ द अराइवल ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ ऑफ ब्रिटेन टू इंडिया। अब देखो, ये जॉर्ज फिफ्थ किसके समय आए थे? ये हार्डिंज सेकंड के समय आए थे, जॉर्ज फिफ्थ। और प्रिंस ऑफ वेल्स किसके समय आए थे? मेरे ख्याल से लॉर्ड रीडिंग के समय आए थे वो, प्रिंस ऑफ वेल्स, November 1921 में। और ये हार्डिंज द सेकंड के बीच के टेन्योर में जॉर्ज 5 आए थे 1911 में। सो इट काइंड ऑफ बिकम्स ईजी नाउ कि 1911 में तुम्हारे दिसंबर के महीने में ये किंग जॉर्ज आए थे। और एग्जैक्टली 10 years आफ्टरवर्ड्स, दैट इज़ 1911 से 10 years आगे 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे लॉर्ड रीडिंग के वाइसरॉय टेन्योर में। 1911 में बंगाल पार्टीशन का एनलमेंट भी हुआ था। एंड शिफ्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली दैट ऑल्सो हैपेंड इन 1911। एंड बाल मुकुंद sentenced to death for throwing a bomb at Hardinge at the time of his entry in Delhi। अब ये कोई व्यक्ति थे, इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। बाल मुकुंद नाम था इनका। नाउ इनसे पहले अब देखते हैं तो लॉर्ड मिंटो द सेकंड थे ये। ठीक है। 1905 से 1910 के बीच हैं ये। और इसमें ये SP सिन्हा जो अभी हम बात कर रहे थे कि 19 आई थिंक 19 रीडिंग के ही समय 21 से 26 के बीच SP सिन्हा नामक कोई व्यक्ति थे जो बिहार के गवर्नर बने थे। एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर टू टेक ऑन सच अ पोस्ट
ऑफ गवर्नर फॉर द एंटायर प्रोविंस, ठीक है। तो यही एसपी सिन्हा 1909 में वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी बने थे, एंड आई थिंक ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस पोजीशन एज वेल। तो एसपी सिन्हा ने 2 अचीवमेंट्स किए थे। एक तो ये लॉर्ड रीडिंग के समय, ये लिखा हुआ है कि कहाँ गया एसपी सिन्हा, इनके समय नहीं था तो फिर प्रिंस ऑफ वेल्स, तो ये ठीक है। एसपी सिन्हा ये चेम्सफोर्ड के समय हुआ था, माय बैड, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय क्या हुआ था कि एसपी सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, ये चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। और हार्डिंज द सेकंड के समय कोई बाल मुकुंद नामक व्यक्ति को सेंटेंस टू डेथ हुआ था फॉर थ्रोइंग अ बॉम्ब ऑन हार्डिंज। और लॉर्ड मिंटो द सेकंड, दैट इज़ 1905 से 1910 के बीच जो टेन्योर है, उसमें एसपी सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन 1909। एंड यही एसपी सिन्हा बाद में चेम्सफोर्ड के समय वो बिहार के गवर्नर बना दिए जाते हैं, ठीक है। अब लॉर्ड कर्जन ये 1899 से 1905, अब इनके समय एक एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर जनरल का तैनाती किया गया था, एक विशिष्ट पोस्ट बनाई गई थी एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर जनरल की 1901 में, टू लुक आफ्टर द एग्रीकल्चरल वर्क। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंस नेमली NWFP बनाया गया था इन्हीं के समय, एक नया प्रोविंस, एंड अ डेलीगेशन लेड बाय यंग हस्बैंड वेंट टू लासा तिब्बत इन 1904। तो यह भी इन्हीं के समय हुआ था, यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत भेजा गया था कर्जन के टेन्योर में 1904 में। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन पब्लिक सर्विस बोर्ड दैट हैपेंड इन 1905, तो ये भी मुझे नहीं पता था। एक इंडियन पब्लिक सर्विस बोर्ड बनाया गया था 1905 में। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर थॉमस रेले, ये भी यूनिवर्सिटी कमीशन जो 1904 का था वो थॉमस रेले के इंचार्ज में दिया गया, आई थिंक 1904 नहीं 1902। फिर एक फेमाइन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एंटोनी मैकडोनल्ड, ये 1900 वाला है। देखो फेमाइन कमीशन कुल मिला के 3 बने थे, 1878, 1898 और एक 1900 वाला। तो जो 1900 वाला है वो कर्जन के टेन्योर में हुआ था और वो मैकडोनल्ड के इंचार्ज में रखा गया था। अब इसके अलावा एंशंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, ये भी कर्जन के समय ले आए। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इरिगेशन कमीशन भी बनाया गया था, और इसके जो पहले चेयरमैन थे इरिगेशन कमीशन के, उनका नाम मॉन्सरियफ था, मॉन्सरियफ, और ये 1901 में बनाया गया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेलवे बोर्ड भी बनाया गया था 1905, सो यू कैन रिमेंबर दैट। एक इंडियन पब्लिक सर्विस बोर्ड बनाया और एक इंडियन रेलवे बोर्ड बनाया। तो कर्जन के समय तीन मुझे यहाँ पे इनफैक्ट 4 जो बहुत अच्छे फैक्ट्स यहाँ मुझे पता चले। एक था कि एक AIG की पोस्ट बनाई थी ये 1901 में, 1901 में, दैट इज़ एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा इन्होंने एक दूसरी चीज़ करवाई थी कि यंग हस्बैंड मिशन भेजा था, दैट वाज 1904, और ये लासा में भेजा था तिब्बत में, राइट। इसके अलावा फिर एक यूनिवर्सिटीज़ कमीशन बनाया था थॉमस रेले के अंतर्गत, और फिर एक पुलिस कमीशन बनाया था एंड्रयू फ्रेजर, वो तो हमको पता है, और एक और था ये फेमाइन कमीशन 1900 वाला, ठीक है। तो फेमाइन कमीशन ये 1900 वाला है, एंड दिस वाज पुट अंडर मैकडोनल्ड, ठीक है। सो दिस वाज पुट अंडर मैकडोनल्ड। और एक 5वां जो था, आई थिंक इरिगेशन कमीशन, दिस वाज पुट अंडर मॉन्सरियफ, एंड ये 1901 में बनाया गया था। और एक छठा फैक्ट था कर्जन से रिलेटेड, दैट इज़ 1905 में 2 चीज़ें बनवाए थे ये, और एक इंडियन पब्लिक सर्विस बोर्ड, ठीक है, इंडियन पब्लिक सर्विस बोर्ड, और दूसरी चीज़ थी इंडियन रेलवे बोर्ड, ये भी 1905 में कर्जन ने बनवाया था। तो ये 6 फैक्ट्स काफ़ी यूनिक हैं, जल्दी किताबों में मिलते नहीं हैं, अच्छा हुआ यहाँ से पढ़ लिया, ठीक है। अब ये एक बहुत ही लेसर नोन पर्सन है, लॉर्ड एल्जिन द सेकंड, ठीक है। ये 1894 से 1899 के बीच थे, स्पेशली आफ्टर लैंसडाउन, ठीक है, क्योंकि डफरिन और लैंसडाउन तक तो हमको याद है, बट लॉर्ड एल्जिन का थोड़ा सा हमको नहीं पता है ये कौन है। सो एक टेरिबल फेमाइन आई थी 1896-97 में, पूरे 1 साल तक, और इसी के बाद से फिर ये स्पेशल स्टेप्स लिए गए थे फॉर्मेशन ऑफ एक फेमाइन कमीशन इनके समय भी बनाया गया था, एल्जिन द सेकंड के समय, दैट इज़ 1890
1898 के आसपास। उसका नाम लैला कमीशन या ल्याल कमीशन था। एंड डिक्लेरेशन ऑफ शिवाजी फेस्टिवल बाय तिलक ये 1895 से स्टार्ट किया गया था एल्जिन द सेकंड के समय। एंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स किल्ड इन पूना बाय चापेकर ब्रदर्स इन 1897 दैट आल्सो हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एल्जिन द सेकंड। इसके बाद मणिपुर रेबेलियन ये 1891 है। और फिर डिटर्मिनेशन ऑफ बॉर्डर लाइन, देखो अब हम लैंसडाउन की बात करें तो 1893 से 97 तक, आई एम सॉरी गलत बता दिया, 93 से 97 तो एल्जिन द सेकंड में जाएगा। लैंसडाउन की बात करें तो 88 से 94 तक जाएगा लैंसडाउन का टेन्योर। और इसमें एक ये हम पहली बार देख रहे हैं कि मणिपुर में भी एक रेबेलियन हुआ था 1891 में, एंड एक ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी। तो दैट आल्सो हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लैंसडाउन, ड्यूरेंट लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान दैट हैपेंड इन 1893। एंड एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का आया था। और गणपति फेस्टिवल 1893 में स्टार्ट किया गया था। एंड आई थिंक शिवाजी फेस्टिवल स्टार्टेड इन 1895, ये लिखा हुआ है सब्सिक्वेंटली इन द टेन्योर ऑफ एल्जिन द सेकंड। और 1893 में गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था तिलक के द्वारा। एक सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया था। देखो फैक्ट्री एक्ट एक 1881 में आया था, दैट वाज क्वाइट लिबरल टुवर्ड्स द वर्कर्स, क्योंकि वो रिपन ले आए थे। फिर एक और फैक्ट्री एक्ट आया था 1891 में, ये लॉर्ड लैंसडाउन लेके आए थे, ठीक है, 1891 में। फिर अब हम डफरिन पे चलें तो यहाँ पे INC बना था 1885 में। और थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी इस वक्त। डफरिन के समय एक एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी 1885 में। और एक बंगाल फार्मर्स एक्ट पास किया गया था 1885 में, ठीक है। नाउ अब ये भी एक है कि सेवियर ऑफ इंडिया की उपाधि लॉर्ड रिपन को दी जाती है। और ये वही हैं जो पहला फैक्ट्री एक्ट लेके आए थे 1881 में। सो दिस सेवियर ऑफ इंडिया सोब्राइक्वेट was given by Florence Nightingale. Now लॉर्ड रिपन की बात करें अगर तो इनके समय फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। इनके समय हंटर कमीशन बना था फॉर प्राइमरी एजुकेशन 1882। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी 1883। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया था 1882 में। और एक सेंसस सिस्टम डेकेडल सेंसस कैलकुलेशन मेथड लेके आए थे 1881 से। उस वक्त कश्मीर में नहीं होता था, ठीक है। सो ये सब रिपन के समय हुआ था। फिर लॉर्ड लाइटन की बात करें तो 1876 से 1880 में। अब इसमें एक फेमाइन कमीशन बनाया था 1878 में, स्ट्राचे बोलते हैं इनको, स्ट्राचे कमीशन ऑफ 1878। एक दिल्ली में ग्रैंड दरबार करवाया था इन्होंने। और मैंने बताया कि किस तरह से 1911 में आई थिंक हार्डिंज के समय कोई तो आया था यार, ठीक है। और फिर 1921 में भी प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे। अब ये एक, हालांकि वो दोनों दरबार नहीं थे, उसमें जो दरबार वाली बात है वो ये है, कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी क्वीन विक्टोरिया को 1877 में। लॉर्ड लाइटन ने एक दरबार रखा था इसी इवेंट में। फिर एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। और एक इंडियन आर्म्स एक्ट आया था 1878 का। अब देखो वी यूजुअली टेंड टू रिमेंबर ईजिली द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, लेकिन उसी के साथ एक और है इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। ये भी गूगल करके पढ़ लेना। अब तो AI आ गया है कि व्हाट वर द फीचर्स, ड्रैकोनियन फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। फिर मैक्सिमम एज इन अपीयरिंग सिविल सर्विसेज, इसको काफ़ी घटा दिया गया था, 19 कर दिया गया था। एंड सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुई थी इनके समय 1878 से 1880 के बीच, ठीक है। सो दैट ऑल्सो हैपेंड इन द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लाइटन। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 से 1880। अब जैसे रीडिंग के बारे में पढ़े, एल्जिन द सेकंड के बारे में पढ़े, लैंसडाउन के बारे में पढ़े, उसी तरह से अब एक और वन ऑफ द लेसर नोन वाइसरॉय हैं, ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनके समय बस एक चीज़ याद रखना है कि एक कूका मूवमेंट हुआ था पंजाब में। मेरे ख्याल से इट वाज लेड बाय भगत जवाहर माल एंड राम सिंह, हु वाज अ फॉलोअर ऑफ भगत जवाहर माल। तो ये कंफर्म कर लेना, हु वाज द लीडर ऑफ कूका मूवमेंट इन पंजाब। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो कि 1872 से 1876 के बीच थे, इनके समय भी एक फेमाइन आई थी। एंड आई थिंक बंगाल फेमाइन थी। दिस वाज आई थिंक द मोस्ट सीरियस फेमाइन इन इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा लोग मरे थे फेमाइन इन बंगाल 1873 में। फिर लॉर्ड मेयो की बात करें तो ये 1869 से 72 के बीच आए थे। और इस वक्त इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पे फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्ट करवाया था 1872 में।
एंड ही वॉज द ओनली गवर्नर जनरल हु वॉज मर्डर्ड बाय एन अफगान एट द पोर्ट ब्लेयर, जो आइलैंड है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन इंडिया इन्होंने करवाया था, फाइनेंस का काफ़ी डिसेंट्रलाइजेशन करवाया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेयो कॉलेज एट अजमेर, तो ये पूछ सकता है कि मेयो कॉलेज कहाँ पे है, तो ये अजमेर में है, ठीक है। नॉट वेरी ऑब्वियस फैक्ट, वेरी कम किताबों में ये मिलता है, तो मेयो कॉलेज तुम्हारा अजमेर में है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, दिस वाज डन बाय लॉर्ड मेयो एंड ही वाज मर्डर्ड बाय एन अफगान ऑन पोर्ट ब्लेयर आइलैंड। इसके बाद सर जॉन लॉरेंस हैं 1864 से 69 में, एंड इनकी एक फेमस नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगान इन्वेजन। एंड इनके समय में भी एक उड़ीसा फैमाइन आई थी 1866 में, और राजपूताना एंड बुंदेलखंड में भी आई थी, बट जो ज़्यादा सीरियस थी, फेटल थी, वो उड़ीसा फेमाइन आई थी 1866 में। अभी हमने बंगाल फेमाइन देखा 1873 में, दैट वाज ड्यूरिंग नॉर्थ ब्रुक। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एंड कनाल्स काफ़ी व्यापक स्तर पे हुआ था जॉन लॉरेंस के समय पे, दैट वाज इन 1864 टू 69। जॉन लॉरेंस 1864 से 69 बहुत ज़्यादा कैनाल्स और रेलवे और कैनाल्स काफ़ी बनाए थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट मरीन कम्युनिकेशन सिस्टम विद यूरोप, तो ये एक सिस्टमैटिक मरीन कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया था यूरोप के साथ जॉन लॉरेंस के समय, और काफ़ी रेलवे और कैनाल एक्सपेंशन किया था इस। अब ये एक एक्टिंग वाइसरॉय थे डेनिसन, बहुत कम समय के लिए आए थे ये, हार्डली 1-1.5 महीने के लिए। ये डेनिसन वॉज एन एक्टिंग वाइसरॉय इन 1863 से 1864 जनवरी तक, हार्डली 1 महीना रहे थे ये, ठीक है, 40 दिन। देन रॉबर्ट नेपियर की बात करें तो ये भी बहुत कम समय के लिए आए थे, हार्डली 10 दिन या 11 दिन के लिए आए थे, नेपियर एंड डेनिसन। फिर एल्जिन द फर्स्ट हैं ये भी 1 साल के लिए आए थे, और इनके समय वहाबी का सप्रेशन हुआ था, बट दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि ये तीनों जो थे बेसिकली डेनिसन, एल्जिन द फर्स्ट एंड नेपियर, ये बहुत कम समय के लिए आए थे, और इनमें से सबसे कम समय की बात करें तो आई थिंक इट वाज नेपियर। फिर लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग में ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा से कोई आखिरी गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था तो वो लॉर्ड कैनिंग थे, और इनके समय 1856 से 1858 के समय थे ये। और फिर ये एक्चुअली 2 टेन्योर था इनका, ये लास्ट गवर्नर जनरल भी थे और ये फर्स्ट वाइसरॉय भी थे, ठीक है। इनके समय रिवोल्ट हुआ था 1857 का, विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था 1856, एक एक्ट ऑफ 1858 भी आया था, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ये भी इन्हीं के समय आया था। हाई कोर्ट बना था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में कैनिंग के समय, अंडर द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। इंडियन पीनल कोड बना था 1860, सिविल पीनल प्रोसीजर कोड बना था 1861, राइट। अब इसके ऊपर जो थे इनके बारे में हम काफ़ी डीप में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखो चार्ल्स मेटकाल्फ हैं, ये 1835 से 36 के समय बने थे, और इन्होंने बैन हटा दिया था न्यूज़पेपर्स पे से, इसी वजह से इनको लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस भी कहा जाता है। फिर लॉर्ड ऑकलैंड थे 1836 से 42 के बीच, इनके समय फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी 1838 से 42, और ट्राई पार्टी ट्रीटी बिटवीन कंपनी, महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब एंड शाह सूजा, ये 3 लोगों के साथ। शाह सूजा बेसिकली कोई हारे हुए अफगान रूलर थे, महाराजा रंजीत सिंह लाहौर और पंजाब कैप्चर किए हुए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी तो जानते ही हो। तो इन तीनों के बीच एक ट्राई पार्टी ट्रीटी साइन की गई थी, आई थिंक ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी वो। इनके समय ऑकलैंड के समय फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर भी हुई थी, बट ब्रिटिशर्स हार गए थे। रिपेयर ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, दैट ऑल्सो हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड। एलन बोरो के समय बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 1843, एंड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एलन बोरो के समय सिंध को एनेक्स कर लिया गया था और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर ख़त्म हो गई थी। फिर हार्डिंज आए थे ये 1844, ये हार्डिंज द फर्स्ट हैं पहले वाले, और इनके समय फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1844 से 46 के बीच, और इस तरह से लाहौर मिला था। और फिर डलहौजी आए थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके समय 1848 से 49 के बीच सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी, सेकेंड क्या बेसिकली आखिरी थी एंग्लो सिख वॉर। एंड देन पंजाब को भी एनेक्स कर लिया गया था 1849 में। सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर भी हुई थी डलहौजी के समय 1853 में, एंड बाय द वे थर्ड कब हुई थी एंग्लो बर्मीज़ वॉर, व्हेन INC वाज फॉर्म्ड इन 1885,
डफरिन के समय। अब इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी का था। देन अबॉलिशन ऑफ टाइटल ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटका एंड राजा ऑफ तंजौर। तो ये सब बेसिकली नवाब ऑफ कर्नाटका एंड राजा ऑफ तंजौर, इनकी टाइटल्स हटा दिया गया था। बेरार का एनेक्सेशन किया गया था और इंडियन रेलवेज बनाई गई थी। वुड्स डिस्पैच आया था। पहला इलेक्ट्रिक वायर सिस्टम बनाया गया था, पोस्टल सिस्टम बनाया गया था 1853 में। संथल रेबेलियन हुआ था। एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन चार्ज ऑफ मिस रूल 1856 में किया गया था। और ठीक है, बाकी पीडब्ल्यूडी भी बनाया गया था डलहौजी के समय। तो ये सब सारे हमारे योगदान हो गए, ठीक है। और फिर एक बचता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो दैट इज़ 1834 से 1835 के बीच ही आए थे। नहीं, इतने कम समय के लिए कैसे आए थे ये? 18 आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग। एनीवेज, वी विल कंफर्म बेंटिक का टेन्योर क्या था। इनके समय सती प्रैक्टिस हटाई गई थी, ठगी की सप्रेशन हुआ था और फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी बैन किया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया। विलियम बेंटिक ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया था कलकत्ता में 1835 में, ठीक है। जबकि कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक मदरसा बनाया था, राइट। और विलियम बेंटिक ने तो मेडिकल कॉलेज बनाया था कलकत्ता में 1835 में। और एक गवर्नमेंट डिक्लेरेशन टू एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इन द सर्विसेज, एंड ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी हमने देखा था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कैनिंग एंड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन एडमिनिस्ट्रेशन। आगरा बिकेम न्यू प्रेसिडेंट। अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे करजन के समय NWFP एक नया प्रोविंस बनाया गया था, उसी तरह से विलियम बेंटिक के समय आगरा को एक नया प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था। नाउ विलियम बेंटिक के समय कमिश्नर्स ऑफ सर्किट एंड रेवेन्यू कमिश्नर्स एंड सर्किट कमिश्नर्स भी बनाए गए थे, ठीक है। नाउ अब ये जो हैं कुछ रह गए हैं, इनको इसी में देखें क्या, देख लेते हैं। सो अब रॉबर्ट क्लाइव, तो वी ऑल नो दैट 1765 जो बक्सर के युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी, जिसमें कि शुजा-उद-दौला ऑफ अवध, शाह आलम जो मुग़ल एम्परर थे, इन दोनों के साथ साइन की गई थी। डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था बंगाल में। और इनके समय, रॉबर्ट क्लाइव के समय, वाइट रेबेलियन हुआ था, वाइट रेबेलियन। रिस्ट्रिक्शंस ऑन टेकिंग गिफ्ट्स बाय कंपनीज एम्प्लॉयज़ भी कर दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। इनका टेन्योर वैसे दो है, एक 1758 से 60 और फिर 1765 से 67, 2 बार है। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स का भी 2 बार है, 1772 से 1774 और फिर 74 से 85। ना वॉरेन हेस्टिंग्स ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और बिफोर दैट ही वॉज द गवर्नर ऑफ सिंपली द गवर्नर, एंड देन ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इन्होंने एंड कर दिया डुअल गवर्नमेंट जो क्लाइव ने स्टार्ट किया था बंगाल में 1772 में। एंड इनके समय पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी 1780 से 84 के बीच। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम कैलकाटा फाउंडेड इन 1774 बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब नंद कुमार ये एक व्यक्ति थे, जैसे हमने देखा था एक व्यक्ति बाल मुकुंद थे जो कि हार्डिंज द सेकंड पे बम फेंके थे, जिसके तहत फिर उनको फांसी पे लटकाया गया था। तो वो तो एक किस्सा 1911 के समय का था। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के समय एक नंद कुमार ब्राह्मण व्यक्ति थे जिनको लटका दिया गया था गलती से, ठीक है, 1775 में। फिर पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के समय आया था। 5-year लैंड सेटलमेंट रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल जमींदार्स विद द हाईएस्ट बियरिंग रेवेन्यू स्पेकुलेटर्स। ट्रीटी ऑफ बनारस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट मिंट इन कलकत्ता, ये भी किसके समय हुआ था? ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, ठीक है। गवर्नमेंट मिंट बनाई गई थी कलकत्ता में और ट्रीटी ऑफ बनारस साइन किया गया था 1773 में। और एक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और एक नंद कुमार नामक निर्दोष को फांसी लटका दिया था। ये सब कुछ वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। फिर कॉर्नवालिस के बारे में तो हमको ज़्यादातर चीज़ें पता ही हैं। एक रेवेन्यू बोर्ड बनाया था इन्होंने और इनका मौसोलियम गाज़ीपुर में पड़ता है। कॉर्नवालिस कोड बनाया था एक 1793 में, दैट वाज सॉर्ट ऑफ CRPC IPC का प्रिकर्सर के रूप में था। तो इन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल जुरिस्डिक्शन में काफ़ी काम किया इन द फॉर्म ऑफ कॉर्नवालिस कोड जुरिस्डिक्शन के क्षेत्र में, और रेवेन्यू बोर्ड बनाया था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कॉर्नवालिस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, ये कॉर्नवालिस ले आए थे 1793 में। और इन्होंने 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स बनाए थे, सॉर्ट ऑफ हाई कोर्ट्स,
वो कहाँ कहाँ बनवाए थे, तो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका एंड पटना, राइट। तो कलकत्ता, पटना और मुर्शिदाबाद एंड ढाका, ये 4 जगह पे प्रोविंशियल कोर्ट्स कौन लेके आए थे, कॉर्नवालिस। रेवेन्यू बोर्ड कौन बनाए, कॉर्नवालिस। मौसोलियम गाजीपुर, 4 जगह प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल जुरिस्डिक्शन, इन इसको सेपरेट किया था बेसिकली, तो दैट वाज कॉर्नवालिस। दैन जॉन शोर आए थे 1793 में, 98 तक थे। और इस अब एक चीज़ मैं बताना भूल गया, कोई एक ट्रीटी ऑफ बनारस हुई थी दैट हैपेंड इन वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। नाउ सर जॉन शोर 1793-98 आफ्टर कॉर्नवालिस आए। अब इसमें 1795 की एक बस बैटल ऑफ खरदा इंपॉर्टेंट है, दैट वाज अ बैटल बिटवीन निज़ाम एंड मराठास एंड ही पास्ड द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस टुवर्ड्स द नेटिव स्टेट, यानी कि लाइसेंस फेयर वाली पॉलिसी कौन लेके आए थे, सर जॉन शोर। फिर वेलेस्ली आ गए थे, ये सब्सिडरी अलायंस लगाए थे 1798 से 1805 के बीच। और इसमें तो ज़्यादातर चीज़ें हमें पता है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। फिर बार्लो आए थे 1805 से 1807, इनके समय एक वेलोर सेपॉय म्यूटिनी हुई थी। फिर लॉर्ड मिंटो आए थे 1807, ये मिंटो फर्स्ट हैं, 1807 से 1813 के बीच, इनके समय ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एंड देन लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 के बीच, इसमें फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी 1814 से 16 में, और एंग्लो मराठा वॉर आखिरी वाली हुई थी थर्ड। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय सप्रेशन ऑफ पिंडारीज भी हुआ था 1817 से 18 के बीच। तो ये सब कुछ लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था 1813 से 23 के बीच। अब जॉन एडम्स जो हैं ये कोई वाइसरॉय नहीं थे, सिर्फ एक एक्टिंग वाइसरॉय थे। ये 1823 में थोड़े समय के लिए आए थे, और इनके समय, जॉन एडम्स के समय, टेनेंसी एक्ट ऑफ बंगाल पास हुआ था। ऐसे ही एक टेनेंसी एक्ट ऑफ बिहार भी पास हुआ था, वो देख लेना दोबारा से। फिर लॉर्ड आर्महेस्ट आए थे, ये 1823 से 1828 के समय आए थे, इनके समय फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुई थी 1824 से 26 के बीच, ठीक है। सेकंड वाली कब हुई थी, आई थिंक डलहौजी के समय 1853 में हुई थी सेकंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर, और फिर तीसरी वाली डफरिन के समय 1885 में हुई थी। और पहली एंग्लो बर्मा वॉर तो 1824 से 26 के बीच हुई थी, लॉर्ड आर्महेस्ट के समय। और ट्रीटी ऑफ यांडाबू बेसिकली बिटवीन ब्रिटिश एंड बर्मा साइन की गई थी पहली एंग्लो बर्मा वॉर के अंत में। रिवोल्ट इन द मिलिट्री कैंटोनमेंट ऑफ बैरकपुर 1824 में हुआ था। आई थिंक ये म्यांमार जाना था, तो समुंदर के रास्ते ले जा रहे थे, इसी पे रिवोल्ट कर दिए थे 1824 में बैरकपुर की रेजिमेंट ने। तो ये एक समरी हो गई हमारे गवर्नर जनरल्स वगैरह की। अब इसके अलावा ये कुछ तारीख्स हैं, ये भी देख लेते हैं। इसमें ज़्यादातर तो हमें पता है, देखो कौन सा चीज़ कब होती है। देखो जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी, एक इसको देख लो। और इसके फाउंडर्स मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे। चौरी चौरा पता है, NCM पता है, कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर ये दिसंबर 1920, ये भी पता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये देख लो। प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज़ बीन पास्ड, ये नागपुर 1920 दिसंबर में कांग्रेस सेशन हुआ था, उसमें ये एक्सेप्ट किया गया था। बाकी और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये बंगा भंग मूवमेंट, ये बेसिकली एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट था 1905 में। नीचे आते हैं तो देखते हैं, ये नवंबर 1927 7 मेंबर कमीशन हेडेड बाय जॉन साइमन, ये नवंबर 1927 की बात है। साइमन कमीशन पहुँचे कब थे, तो 3 फरवरी 1928 में। और इनके आते ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। साइमन कमीशन इंडिया आया और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, तो उसमें लाला लाजपत राय भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको लाठी चार्ज में डंडा पड़ गया, तो फिर वो बाद में मर गए थे। नेहरू रिपोर्ट ये अगस्त 1928 में आई थी, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में। बारडोली सत्याग्रह, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्टूबर 1928 की बात है। एजिटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार पटेल अगेंस्ट द हाइक इन द रेंट ऑफ फार्मर्स ऑफ गुजरात, सो दैट इज़ अक्टूबर 1928, बारडोली सत्याग्रह। दैन सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉम्बिंग जो हुई थी बाय बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह, तो वो 8th of April 1929 सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग, एंड आई थिंक October 1928 दैट वाज बारडोली सत्याग्रह। नाउ कांग्रेस सेशन एट लाहौर, दैट इज़ December 1929। बाकी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था 26th of January 1930। डांडी मार्च ये मैंने बताया 12th मार्च से 5th April 1930 to basically violate the SALT law. Then CDM 6th April 1930, first round table conference 12th November से 19th January 1931,
बट इट्स सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड इन द ईयर 1930, ये याद रखना। और इस समय मैकडोनल्ड प्राइम मिनिस्टर थे, रैमसे मैकडोनल्ड भाई, ठीक है। लंदन में हुआ था ये। और गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर से दिसंबर 1931, और गांधी इसी में गए थे, ठीक है। फिर कम्युनल अवार्ड आया था ये 16 अगस्त 1932, बेसिकली प्रोवाइडिंग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू दलित्स एज वेल बाय मैकडोनल्ड। फिर पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17th November 1932, or Congress did not participate in the third roundtable conference. Then formation of Congress Socialist Party that happened in 1934, और इसमें तीनों का नाम इम्पोर्टेंट है, एक जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और MS जोशी, ठीक है। मीनू मसानी, JP नारायण और कोई जोशी थे। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। ये द डे ऑफ डिलीवरेंस वाली बात जो है 22 December 1939 व्हेन द कांग्रेस मिनिस्ट्री इज रिजाइंड, तो उसमें डे ऑफ डिलीवरेंस किसने सेलिब्रेट किया था? मुस्लिम लीग ने। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक ये मई 1939 में बना। डिमांड फॉर पाकिस्तान 22 मार्च 1940, लाहौर कॉन्फ्रेंस ऑफ द मुस्लिम लीग में डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान हुआ था। ऑगस्ट ऑफर 8 अगस्त 1940 बाय लिनलिथ को। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942, ये 8 होगा, 9 नहीं है। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 जून के महीने में। नेवल रिबेलियन आई थिंक 18 से 23 फरवरी 1946। अनाउंसमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एटली 20th February 1946, वही चीज़ है जो जून 1948 तक करना चाहते थे खाली इंडिया को। दैन कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946। नाउ बाय द वे, अब एक चीज़ है, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। नेवल रेबिलियन हुआ था फरवरी 1946 में, और आई थिंक उसी बीच में, उसी हफ्ते में, नेवल रेबिलियन के दौरान ही प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली का एश्योरेंस आ गया था कि हम जून 1948 तक खाली कर देंगे इंडिया। तो ये दो चीज़ें आप समझ लो, फरवरी 1946 की बात हो रही है। और कैबिनेट मिशन प्लान आया था 24 मार्च 1946, एक महीना बाद। फिर डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 बाय मुस्लिम लीग। दैन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 2 September 1946। माउंटबेटन प्लान 3 June 1947 एंड द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, ये तो पता है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे, दैट वाज 26 January 1950। और भूदान मूवमेंट जो था दैट स्टार्टेड इन 1951, जिसके लीडर थे विनोबा भावे। तो भूदान मूवमेंट, तो ये हो गया राइट। अब इसमें तो हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट ये जो टेक्स्ट में लिखा है इसको अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। ठीक है।